नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अगर मकाफ़ात अमल का किसी ने अमली जामा देखा है, अगर किसी ने मकाफ़ात अमल को ऐन पूरा पूरा मुकम्मल होते देखा है, तो वो कल सुप्रीम कोर्ट का हाल था। वो कल सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स थे कि जहां पर फायज ईसा साहब बेबसी की तस्वीर बने हुए बैठे थे और हर छोटे से छोटा वकील, हर छोटे से छोटा आलिम दीन जो है वो वहां पर फैज ईसा को भरपूर जो है वो सलवातें सुना रहा था, उनकी बेइज्जती कर रहा था, उनकी तौहीन की जा रही थी। और फायज ईसा साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि जनाब वो जी करते और उनके कहे के ऊपर आमीन कहते और उन्हीं के लगाए गए इल्जामात को वैलिडेट करते और कहते कि जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई है, मैं ये गलती कर बैठा हूं। तो कल नाज़रीन यही कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के अंदर, कमरा अदालत के अंदर, चैम्बर के अंदर छोटे छोटे वकील, आम सतह के जो उलमा होते हैं वो भी फायज ईसा को वहां पर अदालत के अंदर खरी खरी सुनाते रहे। और मामला था नाज़रीन मुबारक अहमद सानी केस का। इसके ऊपर पहले मैं तफसीलन बात कर चुका हूं, लेकिन इसका छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अब नाज़रीन फायज ईसा जो है इनको इस केस के ऊपर घुटने टेकने पड़े हैं, अपना पूरा फैसला रिवर्स करना पड़ा है और टीएलपी और तमाम तर बाकी सभी जो मजहबी सियासी जमातें उनके पुरजोर एहतजाज, पुरजोर जो उन्होंने मजम्मत की, जैसे जलसे किए, जैसे फायज ईसा के कत्ल के लिए इनामी रकूम का ऐलान होता रहा और जैसे सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया, तो इन सारी चीजों से फायज ईसा जो है वो बहुत ज्यादा बौखला गए, डर गए, घबरा गए और उन्हें अपनी जान के भी लाले पड़ गए। और फिर तारीख है कि जहां पर भी तौहीन रिसालत का मामला हुआ, जहां पर भी तौहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, जहां पर खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालने की कोशिश की गई, उन लोगों के साथ तारीख के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे जो है उनको तहतीक कर दिया गया। पूरी पाकिस्तान की तारीख है वो इससे भरी पड़ी है। टीएलपी लोग जैसे हैं वो लोगों को आड़े हाथों लेते हैं और फिर पकड़ के वो कानून से मावरा जाके जनाब फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं। तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो फायज ईसा के सामने पड़ी थी। तो इसी को मलूज़ खातिर रखते हुए बिल आखिर फायज ईसा ने घुटने टेक दिए और जी 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 करके जनाब जो है वो तमाम तर मुबारक अहमद सानी का जो फैसला है उसको रिवर्स किया और वो तमाम तर पैराग्राफ्स उस अपने अदालती फैसले में से हज़फ कर दिए जिसका मुतालबा जो है वो वहां पर बैठे उलमा ने किया। तो नाज़रीन मुबारक अहमद सानी केस मुख्तसरन टू कट इट शॉर्ट में आपको बताता चलूं कि जो अहमदी कम्युनिटी है, जो कादियानी है, जो चनाब नगर में बैठे हुए हैं, उन्होंने कुरान मजीद के तहरीफ शुदा तर्जमे छापे और उनको अपने तुलबा के अंदर तकसीम किया। अब इसका केस जो है वो 2022 के अंदर अदालत में लगता है, पहले लोअर जुडिशरी में जाता है, वहां से मुबारक अहमद सानी को जो है वो मौसूफ की जिन्होंने कुरान के ये तहरीफ शुदा तब्दील शुदा तर्जमे छापे, पहले वहां से उनको सजा होती है, बाद में ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, वहां से उन्हें फिर सजा हो जाती है, फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट उस शख्स को जमानत के ऊपर रिहा भी कर देती है और उसके साथ साथ ये फैसला जारी कर दिया जाता है कि कादियानियों को अपने घरों के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर, अपनी अपनी कम्युनिटी की हदूद तक अपनी जो तालीमात है, अपना जो मजहब है, अपना जो फिरका है, उसका प्रचार करने की इजाजत है और ये कुरान के तहरीफ शुदा तर्जमे जो है वो भी छाप सकते हैं और अपनी तालीमात का प्रचार जो है वो भी कर सकते हैं। अब इसके खिलाफ जो है वो भरपूर रद्द अमल आया, तमाम तर मजहबी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर जो है इस फैसले के ऊपर नजर सानी की दरखास्त की गई। अब जब नजर सानी की दरखास्त हुई तो फिर नईम अख्तर खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन और फायज साहब ने जो है वो अपने उसी फैसले को दोहराया और जो पहले फैसला दिया था उसी को रिपीट कर दिया और उसमें कोई रद्दो बदल नहीं की। अब जब टीएलपी के लोगों की जानिब से इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ, फायज ईसा के कत्ल के लिए जो है वो रकूम का ऐलानात किए जाने लगे और तौहीन रिसालत और ख़त्म नबूवत के हक़ के ऊपर डाका और ये सारे हैशटैग सोशल मीडिया के ऊपर चले और एहतजाज हुए और जलसे हुए और सुप्रीम कोर्ट का घिराव हुआ, तो फिर फायज ईसा डर गए और अपनी जान के लाले पड़ गए। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक तारीख है कि जो भी शख्स तौहीन रिसालत के ऊपर डाका मारता है, जो भी शख्स ख़त्म नबूवत वाले मामले के साथ खिलवाड़ करता है या कोई भी फीकी सी बॉल फेंकता है और इस इतने बड़े काज के साथ जो है वो बेवफाई का जो कोई भी आंसर देता है, तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसे छोड़ते नहीं है। और जैसे फिर सुप्रीम कोर्ट का घिराव हुआ, वो सारी वो फिजा बनी और बहुत डर और खौफ की फिजा जो है वो पैदा हो गई। तो अब नाज़रीन फायज ईसा ने बिलाखिर तमाम तर उलमा से मुशावरत की, उनको अपने अपने चेंबर्स में बुलाया और वहां पर जो है उनकी बातें सुनी। उन्होंने उन तमाम तर उलमा ने फायज ईसा की बेइज्जती की और फायज ईसा को जो है नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। जो साहबजादा हामिद रजा हैं उनके साथ मुँहमारी होगी, जो हनीफ कुरैशी साहब हैं उनके साथ मुँहमारी हुई। अब हनीफ कुरैशी साहब के साथ क्या मामला हुआ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी रोस्टम पर जब आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कहा कि आपने मुसलमानों की दिल आज़ारी की है आपके फैसले से
तमाम तर मुसलमानों के दिल दुखे हैं। अब इसके ऊपर फायज ईसा ने वहीं पर कमरे में मौजूद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ देखा और कहा कि जनाब आप इन मुफ्ती साहब को नीचे बिठाएं, लेकिन नाज़रीन मौलाना साहब ने कहा कि मैं इनको नहीं बिठाऊंगा, आपकी अदालत है, आप फैसला करें। तो उसके बाद नाज़रीन साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है उनके साथ भी चीफ जस्टिस की मुंहमारी हो गई और वहां पर साहबजादा हामिद रज़ा जब वहां पर रोस्टम के ऊपर पेश हुए तो उनका कहना था कि आपके फैसले से जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा दिल आजारी हुई है, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, आप अपने इस पूरे के पूरे फैसले को रिवर्स करें। अब इसके जवाब में नाज़रीन चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं और अदालती कार्रवाई चलने दें, आप दीगर उलमा से क्या बड़े हैं। इसके जवाब में साहबजादा हामिद रज़ा का ये कहना था कि दरस निज़ामी का फाजिल हूं, किसी से बड़े होने या बराबरी का दावा नहीं है। अब एक और कोर्ट रिपोर्टर नाज़रीन कहते हैं कि मैं आज तक कभी किसी चीफ जस्टिस को इतना परेशान और बेबस नहीं देखा जितना आज की समात में काजी फायज ईसा को देखा। जूनियर वकील उठकर काजी फायज ईसा के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें इखलाकियात के लेक्चर ना दें। काजी साहब की आवाज जो है वो भी वहां पर अदालत के अंदर कांप रही थी और लड़खड़ा रही थी। तो बिलाखिर नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने पहला अपना गुज़श्ता फैसला दिया था जिसमें अहमदी कम्युनिटी को अपने तहरीफ शुदा तर्जमे कुरान के छापने और अपनी जो है वो तालीमात का प्रचार करने की इजाज़त दी थी, उस फैसले को जो है रिवर्स कर दिया गया, उस पैराग्राफ को अपने उस पिछले तफसीली फैसले से हज़फ कर दिया गया है। और जहां तक मेरी असेसमेंट है, जहां तक मेरा एनालिसिस है, और वो ये है कि मेरे ख्याल में फायज ईसा जो है वो डर गए, वो सहम गए और लोगों का रिएक्शन उन्होंने देखा है और उससे खौफजदा होकर भी आखिर उन्होंने जो है वो अपना फैसला रिवर्स किया है। इसकी बुनियाद में ये ना समझिएगा कि कोई इस्लाम की मोहब्बत जागी है।